हमने राम को नहीं देखा, हमने कृष्ण को नहीं देखा, हमने तुलसीदास को नहीं देखा, हमने मोहम्मद साहब को नहीं देखा, हमने ईसा मसीह को नहीं देखा, हमने पैगंबरों को नहीं देखा, हमने योगियों को नहीं देखा, ऋषि मुनियों को नहीं देखा, तो आप किसका पालन करोगे? रामायण समझ में आती नहीं, गीता समझ में आती नहीं, कुरान समझ में आती नहीं। अगर समझ गए होते तो रहम ना आ जाता, फिर जालिम तो नहीं रहते, हृदय में दया नहीं आ जाती, निर्दयी तो नहीं रहते, लेकिन वो तो तुम्हारी समझ में आता नहीं। कपड़े के लिए मना किया नहीं, अनाज सब्जी फल दूध घी के लिए मना नहीं किया, मकान के रहने के लिए, कामकाज खेती दुकान दफ्तर मजदूरी के लिए मना नहीं किया। बस यही तो कहा कि सरकारी लेना, और वो तुम्हारे लिए विनाशकारक है, क्योंकि वो तो सब आप अपने लोगों को अभी समझाया कि तुम सब जातियों के लोग बैठे हो, और गरीब भी हो और अमीर भी हो, पढ़े लिखे ब्राह्मण भी हो, मुसलमान भी हो, छोटे। अगर ये बताओ तुम्हारी उंगली काट दी जाए, एक का पैर काट दिया जाए, किसी की टांग काट दी जाए, किसी का कान काट दिया जाए, किसी नाक काट दी जाए, तो तुमको दर्द होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा दर्द। अब ये बताओ कि यही तुम्हारा मन, यही तुम्हारी बुद्धि, यही तुम्हारा चित्त, और यही तुम्हारे प्राण, और यही तुम्हारी रूह, यही सूरत, यही जीवात्मा अभी रात को निकाल करके और उसमें बंद कर दी, उस मुर्गे में, उस बकरे में बंद कर दी, उस सांप में बंद कर दिया जा करके, और फिर तुम उसकी पूंछ काटो, तुम उसके मतलब है कि पैर काट डालो उसकी, तो बताओ तकलीफ होगी कि नहीं? तो जीवात्मा तो यही है, मन यही, बुद्धि यही, यही प्राण यही। ये कैसे समझ लिया कि उसको तकलीफ नहीं होगी? ये तो समझना चाहिए कि तुम ही तो पहुंचाए गए वहां, ऐसे तो वहां पहुंच नहीं गए। वो मिल गई सजा, वो तो सजा भोग रहे, तुम्हारा अधिकार उनको मारने का नहीं है, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, कोई हो। उसकी बनाई हुई चीज तुम बिगाड़ नहीं सकते, वो बनाएगा, जिसने बनाया वो अपने आप बिगाड़ेगा। तुम उसके बीच में ठेकेदार क्यों बनते हो? तो फिर आपको सजा मिलेगी, तुमने बनाई हुई हमारी चीज को बिगाड़ दिया, तुमको सख्त सजा मिलेगी। तो बताओ उसकी सजा से बच जाओगे? तुम्हारे पास कौन सा इलाज है? ये आपको बताया जा रहा है। इसलिए सरकारी जीवात्मा पर रहम दया करो, जितना बन सके। एक दाने का बन जाए होता है, नहीं बन सकता, तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं तो कुछ मत करो, तो मत दो, सीधा सीधा काम। एक दिन में जा रहा था इधर, एक बहता उस पर बोझा लदा तो मार रहा था, तो हमने पूछा, हमने घर क्यों मार रहे? तुमने सोचा है कि बुखार तो नहीं चढ़ा? कि हाँ, ये तो मैंने देखा कि पानी नहीं पिया और कुछ खाया नहीं, तो तुम बोझा इतना लाद के जा रहे, और 10 डंडे दे उसके मुंह में और 10 उसकी टांग में, तो बेचारा क्या कह सकता? तुम मार लगाते हो। अगर तुम्हारे ऊपर बुखार चढ़ जाए और 2 बोरे ला दिए जाए, तो बताओ तुम ले जाओगे? क्या लेंगे? नहीं, तो खोलो, दूसरा ले आओ तुम्हारी, तो उसने खुदा गया, तकलीफ है बड़ी। जैसे तुम हो वैसे वो है, तुमको इसमें बंद कर दिया है, और फिर तुम्हारे ऊपर बोले ला दे जाओ 10 डंडे, बताओ क्या होगा? ये बात बिल्कुल सत्य है, महात्माओं ने सब कुछ देखा, तब आपको ये बताया। और बताया कि भाई शाकाहारी रहो तो सुधार करो। जब इस शरीर को आप खराब कर लोगे तो ये खून चलायमान हो जाएगा, जब चलायमान तो मन बुद्धि और ये चित्त तो ये सब चलायमान हो जाएंगे, तो इंद्रियों की तरफ विकारों की तरफ दौड़ेंगे, तो उस समय पर कोई एकाग्रता आएगी। शुद्ध आहार करो, जिससे कि खून ठंडा रहे और शुद्ध रहे, तब मतलब सत्संग समझ में आएगा। सुनोगे बैठ करके तो एकाग्रता आएगी, फिर मन नहीं दौड़ेगा। और सत्संग सुन लोगे, उसके बाद जब नाम दान लोगे तो भजन होगा।